ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद सदर मजलिस व साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फारूक अहमद ने अयोध्या भूमि पूजन में वज़ीर आज़म की शिरकत पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि आस्था और ताकत की बुनियाद पर बीजेपी हुकूमत दस्तूर और क़ानून को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इसके अलावा आदिलाबाद पुलिस की जानिब से मुनक़्क़िदा पीस कमेटी मीटिंग में अमन की बरकरारी के लिए किए गए फैसलों पर अमल ना करने के लिए आदिलाबाद बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फारूक अहमद ने वन टाउन पुलिस से मुतालबा किया है। इस मौके पर शाहिद खान, सैयद इनायत, ख़य्यूम रज़ा के अलावा दीगर मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर आज राम मंदिर के निर्माण के लिए वहां पर जाना, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है। अगर वो इंडिविजुअली तौर पर अगर वहां जाते हैं तो हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब वहां पर जाना, ये हिंदू भाइयों के अंदर एतमाद पैदा करता है कि 1949 में ताला लगवाया, 1984 में शिलान्यास करवाया और 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी और आरएसएस संघ परिवार के इमा पर दिया गया। ये इससे साबित होता है कि बीजेपी हिंदुत्वा एजेंडे को फॉलो करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आज पूरी कोशिश कर रही है। तो लिहाजा आज हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाई गई, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत बड़ा एक रिमार्क किया उन्होंने। और साथ ही साथ आदिलाबाद पुलिस की जानिब से यहाँ पर वन टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर तमाम मजहब के मानने वाले लोगों को बुलाकर एक पीस मीटिंग रखी गई, जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, तमाम कम्युनिटी ने मिलकर कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यहाँ पर पीस कमेटी रखी गई कि 5 अगस्त को वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन वहाँ पर पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि कोई मजहब के मानने वाले लोग खुशी ना मनाए और दूसरे मजहब के मानने वाले लोग गम ना मनाए। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी संघ परिवार के लोग आदिलाबाद के अंदर बड़े बड़े फ्लैक्सी लगाकर फिर से आदिलाबाद के मुसलमानों को, उनके दिलों को मजरू करने की कोशिश की गई। लिहाजा मेरी एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, तमाम एरिया पुलिस ऑफिसर से मेरी गुजारिश है कि ये जो फ्लैक्सी लगाई गई, ठीक है, उनको जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को करने तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन आदिलाबाद में वो प्रोग्राम के लिए प्रमोट करने के लिए कोशिश की जा रही। लिहाजा हमारे दिलों को तकलीफ हो रही, वो फ्लैक्सियों को निकाला जाए। और जिसकी वजह से आपने खुद कहा था कि पुलिस एक्ट 30 लगाया गया, उसके बावजूद बीजेपी के वर्कर्स, बीजेपी की टीम और उनके प्रेसिडेंट कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, पुलिस एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पुलिस एक्ट। तेलंगाना के शहर बोधन में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दरगाह हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल का नजराना पेश करने के बाद मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस प्रोग्राम में मौलाना मुफ्ती जा मशहूदी रजवी, मौलाना बाखी पिया खादरी के अलावा मजलिसी अराकीन बल्दिया और दीगर शामिल थे। दूसरी जानिब महकमे पुलिस ने शहर बोधन के तमाम अक़लियती इलाक़ों पर ज़बरदस्त बंदोबस्त किया था, जबकि हिंदू तंजीमों के अराकीन की जानिब से हर चौराहे पर मुसलसल 1 घंटा तवील आतिशबाजी की खबरें सामने आई हैं, लेकिन पुलिस ने आतिशबाजी करने वालों को रोकने का कोई इक़दाम नहीं किया, बल्कि खामोशी इख्तियार की थी। आज हम तेरे बंदे के वसीले से तेरी बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करते हैं। मौला तबारक व तआला, आज तेरे घर की मिसमारी के बाद उस जगह पर खुदा तामीर किया जा रहा है। मौला तबारक व तआला, तो उसकी बाजियाबी के लिए, मौला तबारक व तआला उसके हुसूल के लिए, उसकी असमत को की बहाली के लिए मौला तबारक व तआला तो कोई सबील पैदा फरमा दे। मौला तबारक व तआला उसके लिए राह हमवार फरमा दे। मौला तबारक व तआला ने गुस्ताखों ने तेरे घर को शहीद किया है और उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। मौला तबारक व तआला को गुस्ताखों को नेस्त नाबूद फरमा दे, उन्हें तबाह बर्बाद फरमा दे, जालिम के तमाम लश्करों को तबाह कर दे। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में मोटरसाइकिलों की चोरी करने वाले गैंग के 12 अफराद को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 77 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने जुमला 36 केसेस को डिटेक्ट किया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और
तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस गैंग को गिरफ्तार करने के लिए नॉर्थ जोन डीसीपी कमलेश्वर और उनके जरिए कायम की गई 5 टीमों के अराकीन की सताइश भी की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने हर बिजनेस कम्युनिटी और रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ को CCTV कैमरे लगाने की अपील की। 77 बाइक्स मोटरसाइकिल इसका रिकवरी हुआ, जिसका टोटल कॉस्ट 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 36 केसेस का डिटेक्शन हुआ और 12 अक्यूज की गिरफ्तारी हुई। ये लोग तीनों कमिश्नरेट में, हैदराबाद, राचकोंडा और साइबराबाद, तीनों कमिश्नरेट में बाइक थेफ्ट करते थे। ये एक्चुअली इस पूरे ऑपरेशन का डिटेक्शन हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर के लीडरशिप में उस समय शुरू हुआ जब ये क्राइम नंबर 121/20 जो कारखाना पुलिस स्टेशन में हुआ था, जिसके CCTV फुटेज के मुताबिक 2 आदमी एक TVS स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की चोरी किए थे। उसके बाद पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि एक आदिल है जो मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, उसका इन्वॉल्वमेंट इस क्राइम में था। बिना नंबर प्लेट या फिर नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ कर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से चालानात या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस अहलकार अगर ऐसा करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? शहर हैदराबाद में गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ या फिर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से चालानात या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता जा रहा है कि क्या ये गाइडलाइंस सिर्फ शहरियान के लिए हैं या फिर महकमे पुलिस पर भी ये लागू होती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जवान बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मंजर हाई कोर्ट रोड मदीना होटल के करीब का है। महकमे पुलिस के आला ओहदेदारान को चाहिए कि वो इस तरह की गाड़ियों पर भी कार्रवाई को यकीनी बनाए, न कि सिर्फ आम शहरियों पर ही रूल्स फॉलो करने के लिए दबाव बनाए। शहर हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े हरा दरवाज़ा सड़क पर लॉकडाउन से लेकर अब तक 3 हादसात पेश आ चुके हैं। कल रात हुए एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई है। शहर हैदराबाद में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद पुराना पुल के करीब वाक़े हरा दरवाज़ा इलाके में मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात एक तेज़ रफ्तार R1 बाइक बरक़ी पोल से टकरा गई। गौरतलब हो कि ये वही मकाम है जहां लॉकडाउन के दौरान भी सड़क हादसे पेश आ चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान एक पुलिस जवान भी इसी मुकाम पर शदीद जख्मी हो गया था। कल रात पेश आए इस हादसे में 2 नौजवानों की बरसरे मौका ही मौत हो गई जबकि एक और नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस ने हादसे के मुकाम पर पहुंचकर जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया जबकि नाशों को मुर्दाखाना भेज दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। उप्पल मेन रोड पर वाक़े एक मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक चोरों ने कल रात उप्पल मेन रोड पर वाक़े टच मोबाइल शॉप की पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी। आज सुबह जब मोबाइल शॉप खोली गई तो इस चोरी का पता चला, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर जायज़ा लिया और एक केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में एक पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया है, जिसने झगड़े पर पुलिस से रुजू होने वाले एक दलित नौजवान को लात मार दी थी। ये वाक़या AP के ज़िले श्रीकाकुलम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक टेकाली टाउन के रहने वाले रमेश और दलित नौजवान जगन दोनों में हुए झगड़े के बाद एक दूसरे के खिलाफ शिकायत के लिए कासीबिगा पुलिस स्टेशन से रुजू हुए। ताहम सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल ने दलित नौजवान जगन को उसकी मां के सामने लात मार दी। इस वाक़े का वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद AP पुलिस सरबराह के दफ्तर ने इसका सख्त नोट लेते हुए इस मामले की जांच के अहकाम दिए। इब्तदाई जांच के बाद विशाखापट्टनम के DIG कालिदास रंगाराव ने वेणुगोपाल की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। కాశీబుగ్గ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా వైరల్ అవుతుంది. దాంట్లో మన ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ కాశీబుగ్గ PS వేణుగోపాలరావు తరఫున ఒక అన్ప్రొఫెషనల్ కండక్ట్, హై హ్యాండెడ్ బిహేవియర్ వాళ్ళు ఒక పర్సన్ని కిక్ చేస్తే కనబడుతుంది. వాళ్ళని అసాల్ట్ మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం.
అది కనపడుతుంది. దీని విషయంలో ఒక స్టాండ్ యాక్షన్గా ఒక మెసేజ్ మన పూర్తి డిపార్ట్మెంట్లో అదేవిధంగా పబ్లిక్కి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి కోసం ఇమీడియట్లీ వాడిని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ ద ఫస్ట్ అవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ వాజ్ సస్పెండెడ్. మన ఇమీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అయినా ఇమీడియట్గా వాళ్ళని సస్పెండ్ చేసాం. तुर्की की मशहूर तंजीम होजा अहमद यासेवी हैदर फाउंडेशन की जानिब से भारत में गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाती रही है. ईद उल अज़हा के मौके पर हैदर फाउंडेशन ने झारखंड, बंगाल और कश्मीर के तकरीबन 20,000 ख़ानदानों में राशन और दीगर ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई. भारत में तंजीम के ज़िम्मेदारान ने घर घर जाकर राशन और दीगर अशिया तकसीम की. इस मौके पर तंजीम के सदर महमद काया और निगहबान हज़रत जुबैल अहमद होजा ने भारत के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की. गलत सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है. ये बात माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट डॉक्टर R.K. बिलोरिया ने BBN के स्पेशल बुलेटिन प्राइम टाइम विद अमजद अली में इंटरव्यू के दौरान कही. आप हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम प्राइम टाइम विद अमजद अली आज रात 9:30 बजे देख सकते हैं. इसे YouTube पर भी अपलोड किया जाएगा. हैंड वॉश, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना तो ये सब जानते हैं जी. और सैनिटाइजेशन के नाम पर ज्यादातर हैंड सैनिटाइजर मशहूर है जी. इसके अलावा दीगर चीजें लोग न जानते हैं ना इस पर अमल हो रहा है. जी. हो सकता है इसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है. बिल्कुल. एक मेन वजह ये हो सकती है. जी तो आप सर. बराए मेहरबानी इब्तदाई कलिमात के तौर पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स किन किन चीज़ों के लिए डिसइंफेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनके इस्तेमाल का तरीका क्या है. जी जी. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आप सबको मालूम है कि कोविड जो है, बीमारी जो है, ये सांस लेने के रूट से, मतलब नाक से जब हम सांस लेते हैं उससे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है. तो खाने से या खाने की कोई चीज से ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है. तो मेन रूट जो है इसके इन्फेक्शन का, ये जब आप किसी बीमार के साथ 6 फीट की डिस्टेंस में, मतलब 2 मीटर के डिस्टेंस के नजदीक में जब आते हैं वो, तो आप उससे इन्फेक्शन आपको लग सकता है. एक तो उससे लग सकता है. दूसरा तो जो है कि अगर जो मरीज ने किसी अतराफ की चीज को छुआ होगा तो उस चीज को अगर हम छुएंगे और उसके बाद हमारी आंख, नाक या मुंह को अपना हाथ लगाएंगे तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हमारे को हो सकता है. तो पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि इस चीज का हम एहतियात कर रहे हैं कि हम जहां हो सके हाथ धो सकते हैं. जहां पे साबुन अवेलेबल है हम तो हाथ धो लेते हैं. अगर साबुन हमारे से अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे हम रास्ते में है, तो हम यूजुअली हैंड सैनिटाइजर्स कैरी करते हैं तो हैंड रब कर लेते हैं. दूसरी चीज हम मास्क पहनने की कोशिश कर रहे हैं. और थर्ड चीज जो है सोशल डिस्टेंसिंग की, मतलब 2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस रखने की कोशिश करते हैं. अब जो चौथी चीज जो है, जो मैंने सेकेंड का बताया, ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है. और जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि 80% जो लोग हैं एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर कोरोना वायरस किसी को हो, कोविड इन्फेक्शन हो, तो 80% लोगों में सिम्टम्स दिखते नहीं है. मतलब उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, वो अच्छे खासे या बहुत से बहुत उनको थोड़ा हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, उतना ही होगा. तो वो लोग इतना लो फील नहीं करते हैं. 10% लोगों को मॉडरेट सीवियरिटी हो सकती है, वो थोड़े बहुत लो फील कर सकते हैं. 10% से कम लोगों को सीवियर इलनेस होती है जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं. अब जो 80% लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जो हमारे क्राउड्स में फैलते रहते हैं, जिनसे हमको पता नहीं चलता है इनको इन्फेक्शन है, तो वो कहीं पे भी छू सकते हैं, राइट. वो हमको पता नहीं है, वो उनको खुद नहीं मालूम है वो बीमार है, तो वो ऑब्वियसली इतराफ के अपनी चीजें छूएंगे. तो उसके रिलेटेड वो हम जब वो चीज को छुएंगे, हम उस चीज को छुएंगे तो हमको इन्फेक्शन होने का खतरा है. तो ये बहुत एक सीवियर चीज है जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए. आखिर में एक नजर सुर्खियों पर. क़यामत खेज धमाके से लर्ज उठा लेबनान का शहर बैरूत. धमाकों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक, हजारों हुए जख्मी. राम मंदिर की तामीर को आजादी का दिन करार देने के पीएम मोदी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल. कहा, देश की आजादी को मंदिर की तामीर से कैसे जोड़ा जा सकता है.
ज्यादा चार्जेस वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को दिया हुक्म, लाइसेंस कैंसिल और जमीनें भी वापस लेने का दिया मशवरा। दोनों शहरों में बस्ती दवाखानों को बनाया जाएगा मजीद मुस्तहकम। जायजा इजलास से वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का खिताब। कोरोना के इलाज पर जायद बिल वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई करने की दी हिदायत। ICMR से इजाजत के बाद तमाम अजला में खोले जाएंगे RT-PCR लैब। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव का मुल्क में लैब की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। हैदराबाद में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 12 अफराद गिरफ्तार। 77 मोटरसाइकिलें बरामद। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।